हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सामाजिक अध्ययन का तीसरा लेसन प्लान बताऊंगी। छोटे छोटे लेसन प्लान है, ये आपके बीएड में ज़रूर जो आपको टीचिंग करते हैं उसमें बनाने पड़ते हैं। ये आपके बहुत काम आएंगे। यहाँ पे आप तीसरा लेसन प्लान का टॉपिक है हमारा तापमान, सब्जेक्ट है हमारा सामाजिक अध्ययन। यहाँ पे आप डाल देंगे डेट, क्लास, स्कूल का नाम, सब्जेक्ट, टॉपिक आप बता रहे हैं तापमान, तो आप तापमान डालेंगे। पीरियड कोई सा भी जिस पीरियड में आप टीचिंग कर रहे हैं वो डाल सकते हैं। ड्यूरेशन आपकी होगी 35 मिनट की। बीएड में आप टीचिंग 35 मिनट की करते हैं। उसके बाद डालेंगे सेम सामान्य उद्देश्य, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके बाद डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री और विधियाँ जो आप अपने लेसन प्लान पढ़ाते समय यूज़ करेंगे वो विधियाँ डाल देंगे। उसके बाद लेसन प्लान स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे जैसे हमने पहले भी बनाया था। पाठ्य वस्तु डालेंगे, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, शिक्षक कथन व क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य और सबसे लास्ट में मूल्यांकन। सबसे पहले लेसन प्लान बनाते समय हम क्या करते हैं, पढ़ाते समय सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। प्रस्तावना प्रश्न 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन पूछेंगे। चौथे क्वेश्चन में बच्चों को निरुत्तर हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन समस्यात्मक प्रश्न। ये प्रश्नोत्तर पूछे आपने तो ये हो जाएगी आपकी प्रश्नोत्तर विधि। उद्देश्य कथन बताएंगे, छात्रों आज हम तापमान का अध्ययन करेंगे। ऐसे आप क्लास में उद्देश्य कथन बताएंगे, ये आपकी हो जाएगी कथन विधि। फिर आप स्पष्टीकरण देंगे तापमान के बारे में, जो भी आप बच्चों को समझाएंगे वो स्पष्टीकरण में लिखेंगे। टॉपिक जो आप बता रहे तापमान वो पाठ्य वस्तु में डाल देंगे। स्पष्टीकरण बनाने का क्या उद्देश्य है, छात्रों को तापमान का ज्ञान प्रदान करना। जो भी आप बच्चों को बताएंगे उसका क्या उद्देश्य है, ये आप उद्देश्यों के विशिष्टीकरण में डालेंगे। छात्रों की क्रिया क्या होगी, जब आप बच्चों को समझाएंगे, छात्रों को समझाएंगे तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और आपकी कौन सी विधि यहाँ पर यूज़ होगी, व्याख्यान विधि। उसके बाद व्याख्यान विधि आप यहाँ डालने के बाद श्यामपट्ट कार्य डालेंगे और विकासात्मक प्रश्न डालेंगे। विकासात्मक प्रश्न में फिर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से, जितना आपने पढ़ाया है कि बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बच्चे उस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी आपकी। शिक्षण तकनीक में, शिक्षण विधि या तकनीक में आपकी ये प्रश्नोत्तर विधि डाल दी जाएगी। विकासात्मक प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है, छात्रों में प्रत्यास्मरण शक्ति का विकास होगा एवं तर्क निर्णय शक्ति का भी विकास होगा। यह होगा विकासात्मक प्रश्न पूछने का उद्देश्य। फिर आप डालेंगे श्यामपट्ट कार्य में तापमान। ये ब्लैक चार्ट पेपर पे लिख के आप अपनी कॉपी पे चिपका सकते हैं। तापमान जो आप ब्लैक बोर्ड पे लिख के बच्चों को समझाएंगे। वायु में ऊष्मा या ठंडक की मात्रा को तापमान कहते हैं। तापमान को तापमापी या थर्मामीटर द्वारा नापते हैं। पृथ्वी की ऊष्मा या प्रधान स्रोत सूर्य है। सूर्य गर्म गैस का पिंड है। यह आपका श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। उसके बाद आगे आप बच्चों को अपने टॉपिक के बारे में बताएंगे। तापमान का वितरण, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण डालेंगे, छात्र अध्यापिका कथन डालेंगे। अक्षांश के बारे में आपने बच्चों को बताया तो यहाँ पे अक्षांश के बारे में डालेंगे। छात्र क्रिया सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और शिक्षण विधि आ जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। इतना करने के बाद आप फिर डालेंगे विकासात्मक प्रश्न और मूल्यांकन प्रश्न। सबसे पहले डालेंगे मूल्यांकन प्रश्न, जो आपने अब तक बच्चों को बताया है। यहाँ पे आपने डाल दिया मूल्यांकन प्रश्न। धरातल तापक्रम क्या एक समान होता है, धरातल पर तापमान क्या एक समान होता है। दूसरा है तापक्रम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कैसे जाता है। ठीक है, ये डाल दिया आपने मूल्यांकन प्रश्न। फिर डालेंगे विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में 1 से 2 क्वेश्चन पूछेंगे। क्या उद्देश्य है विकासात्मक प्रश्न पूछने का, छात्रों में के बोध, तर्क एवं निर्णय शक्ति का विकास होगा। बच्चे उत्तर देंगे तो कौन सी विधि यहाँ पर प्रयोग होगी, वो आप शिक्षण विधि में डालेंगे, प्रश्नोत्तर विधि। फिर अपने टॉपिक को आगे समझाएंगे। सागर तल से ऊंचाई के बारे में आप बता रहे हैं तो यहाँ पे डाल देंगे। टॉपिक में क्या है, छात्रों को सागर तल से ऊंचाई का ज्ञान प्रदान करना, ये आपका उद्देश्य है। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण डालेंगे। शिक्षक कथन में आप जो बच्चों को समझा रहे हैं वो डालेंगे। छात्र क्रिया क्या होगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और शिक्षण विधि हो गई आपकी व्याख्यान विधि। उसके बाद इसको पूरा व्याख्या करेंगे आप। और जब आप व्याख्या करेंगे तो सभी छात्र आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि आपकी आ जाएगी व्याख्यान विधि। जितना आपने समझाया उसके बाद आप यहाँ पे बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। इलाहाबाद की अपेक्षा नैनीताल क्यों ठंडा है। सेकंड क्वेश्चन है, मुंबई की अपेक्षा दिल्ली क्यों अधिक गर्म रहती है। ये मूल्यांकन प्रश्न आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद आप गृह कार्य देंगे बच्चों को, जो आपने बच्चों को आज पढ़ाया है। पाठ्य वस्तु में डालेंगे गृह कार्य। उद्देश्य क्या है गृह कार्य देने का, छात्रों के स्थायी ज्ञान के लिए।
पहला क्वेश्चन आपने दिया सौर विकिरण किसे कहते हैं। दूसरा दिया कोलकाता की अपेक्षा दिल्ली क्यों अधिक ठंडी रहती है। तीसरा है आपके क्षेत्र का तापमान कैसे मिलता है। ये आपने 3 क्वेश्चन दिए। छात्र क्रिया क्या होगी, सभी छात्र डायरी पे या उत्तर पुस्तिका पर गहकाय नोट करेंगे। विधि की होगी लेखन विधि। तो ये तापमान का लेसन प्लान यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये लेसन प्लान। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।